मेरा नाम योगेश यादव है और पूर्ववर्ती सरकार 17/4/2018 भूतपूर्व सैनिक हॉरिजेंटल आरक्षण नियम को लेकर काफ़ी राज्य स्तरीय आंदोलन हुए और बाद में सरकार ने वो गलती मानी भी, जिससे ओबीसी युवाओं का काफ़ी नुकसान हो रहा था। लगभग भर्तियां ओबीसी का सिलेक्शन 0 हो रहा था चयनित होने के बाद भी, जिसे 7 दिसंबर 2022 के एक नोटिफिकेशन निकालकर सरकार ने उसको पूर्ववर्ती की तरह कर दिया। सर, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये जानना है कि ठीक है, आपने 7 दिसंबर 2022 वाला नोटिफिकेशन दे दिया, तो वो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्ती है राज्य सरकार द्वारा निकाली हुई, तो सर क्या उसमें लागू करने से कानूनी अड़चनें हो सकती हैं? क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रियाधीन कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है सर, और जल्दी ही भर्तियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जबकि भर्तियों के और कमेटी की तरफ से ये जवाब दिया गया कि इसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही है। तो सर, सभी विद्यार्थियों का ये सवाल है कि क्या उसमें कोई कानूनी अड़चन आ सकती है? योगेश भाई, तुम्हारा जो सवाल है वो बेरोज़गार युवाओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बिल्कुल सही है। ये पूर्णतः सही है कि राजस्थान सरकार ने 17/4/2018 के द्वारा जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का प्रावधान जो 1988 के नियमों में संशोधन से किया गया था, वो राजस्थान में एक यूनिक था। केंद्र सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया था, और वो प्रावधान करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो पीड़ित बेरोज़गार युवा है वो ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो युवा थे वो थे। और जब राज्य सरकार के सामने इस चीज़ को लाया गया और उनको उदाहरण से ये बात समझाई गई कि देखिए, न तो केंद्र सरकार में ये प्रावधान है, न अन्य राज्य सरकारों में है, तो राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए ये प्रावधान करना पड़ा। खैर, हमने इस चीज़ की भी तहकीकात की कि ये क्यों किया गया, लेकिन चूँकि उसको अब पुनः संशोधित करके और सही कर दिया गया है, इसलिए जो 17/4/2018 का संशोधन था उनके कारणों में, उसकी पृष्ठभूमि में हम नहीं जानना चाहते, उसको तो आप छोड़िए। लेकिन अब जो तुम्हारा आगे का सवाल है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो 7 दिसंबर 2022 का संशोधन है और उस संशोधन के जो नए प्रावधान हैं उनको प्रक्रियाधीन भर्तियों में क्यों नहीं लागू किया गया। सामान्यतः कोई भी कानूनी संशोधन होता है तो वो प्रोस्पेक्टिव तारीख से लागू होता है, यानी जिस दिन वो जारी होता है संशोधन या नियम नया, वो उस दिन से लागू होता है। लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में पूर्व की तारीख की जो चीज़ें हैं उनमें भी जनहित में उनको लागू कर सकती है। और चूँकि राजस्थान में 2019 में जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और एमबीसी के लिए 5% का प्रावधान किया, तो उस वक्त जितनी प्रक्रियाधीन भर्तियां थी उसमें पदों की संख्या बढ़ा करके और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए और एमबीसी के लिए किया गया। तो आज जो ओबीसी के युवा वर्ग द्वारा, बेरोज़गार युवाओं द्वारा ये जो मांग की जा रही है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो 7 दिसंबर 2022 को प्रक्रियाधीन थी, जिसमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए थे, उनमें इसको क्यों नहीं लागू किया। तो ये एक तरह से समान परिस्थितियों में समान प्रक्रिया अपनाई जाने के लिए, समान कानून अपनाए जाने के लिए, समान नीति अपनाए जाने की जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसके मुताबिक ये मांग बिल्कुल जायज़ है। और उदाहरण के लिए जब 2019 में ये किया था तो पुलिस की भर्ती में, वन विभाग की भर्ती में, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में, इसमें राज्य सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को और एमबीसी को आरक्षण की सुविधा दी गई थी। इसलिए जो 7 दिसंबर 2022 के संशोधित प्रावधान है उनको उस वक्त जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी उसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल लागू करने में सक्षम है और ये डिमांड न्याय संगत है, की जानी चाहिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि शैडो पोस्ट छाया सृजित पद क्या है और ये किस तरह से किस तरह से दिए जाते हैं सर भर्तियों में? देखिए, शैडो पोस्ट जो है
वो छाया पद जिसको हिंदी में कहेंगे, वो उन परिस्थितियों में सामान्यतया होती है जो परिस्थितियां अपरिहार्य बन जाती है। जैसे कोई भर्ती हुई, उसकी प्रतियोगी परीक्षा हुई, यदि साक्षात्कार का प्रावधान है तो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद अंतिम परिणाम जारी हो गया, अंतिम परिणाम जारी होकर के नियुक्ति आदेश भी हो गए, और इसी दौरान कोई प्रत्याशी कोर्ट में चला गया और किसी सक्षम न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश कर दिया कि इसको भी नियुक्ति का इस अधिकार है, इसको वंचित गलत किया गया है, इसको नियुक्ति दी जावे। अब जब पहले से ही जितने पद थे उतने पदों पर नियुक्ति दे दी गई, और चूंकि न्यायालय का आदेश है, और यदि राज्य सरकार समझती है, राज्य सरकार के विधिवेत्ताओं की ये राय है कि जो आदेश है वो विधिक दृष्टि से बिल्कुल सही है और इसको चुनौती देने में भी सफलता की संभावनाएं बहुत कम है, तो उस आदेश की पालना करनी है। उस आदेश की यदि पालना करनी है और उसी वर्ष की भर्ती के अगेंस्ट में करनी है, तो नेचुरली यदि पहले 100 पद थे और अब कोई 2 परीक्षार्थी चले गए, अभ्यर्थी चले गए, और उनके फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और विधिवेत्ताओं की राय के मुताबिक उसको लागू करना है, तो 2 पद बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो वो जो 100 की जगह 2 पद बढ़ाएंगे वो शेडो पोस्ट होती है, जिसको आगे समायोजित किया जाता है। तो ये मोटे तौर पे शेडो पोस्ट का ये